Hello students, let's see this question. The question says an ideal gas is expanded from P1 V1 T1 to P2 V2 T2 under different conditions. The correct statement or statements among the following is or are. चार ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ से चूज करनी है. सो पहले में कहते हैं द वर्क डन बाय अ गैस इज लेस व्हेन इट इज एक्सपैंडेड रिवर्सिबली from V1 to V2 under adiabatic condition as compared to that when expanded reversibly from V1 to V2 under isothermal conditions. ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन में आइसोथर्मल कंडीशन का मतलब होता है डेल्टा टी जीरो के इक्वल है और एडियाबैटिक कंडीशन का मतलब क्या होता है आपका Q इज इक्वल टू जीरो है. तो जब आइसोथर्मल में रिवर्सिबल एक्सपेंशन होता है रिवर्सिबल रिवर्स रिवर्स रिवर्सिबल स्पेलिंग में सही कर देती हूँ एक बार. ठीक है. रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल. ठीक है. और इसमें भी क्या हो रहा है आपका रिवर्सिबल हो रहा है बट एडियाबैटिक हो रहा है. ठीक है. एडियाबैटिक हो रहा है. तो इन दोनों का जो ग्राफ आता है वर्क डन का दैट इज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जो ग्राफ आता है कैसे आता है कि आपका जो कर्व होता है लेट्स से कि इनिशियली आपका जो सिस्टम था वो कहीं यहाँ पर था तो ये एक्सपैंड करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा. ठीक है. यहाँ से यहाँ तक पहुंचा. ठीक है. ए से लेकर बी तक पहुंचा. ठीक है. दूसरा ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा जो कुछ ऐसा होगा ए से लेकर वो पॉइंट बी तक पहुंचेगा. ठीक है. बी तक पहुंचेगा. एक मिनट ये V1 इस तरीके से करो थोड़ा सा ये इसको सही करो. ठीक है. इसको मैं सही कर देती हूँ. हाँ ये है. तो ये पॉइंट आपका क्या है बी है मतलब ये बी है ये वी डैश है. या मतलब कहने का सिंपल सा मतलब ये इसको सी बोल दो इसको सी बोल दो. ठीक है. मतलब आपका ये जो गैस था जो पॉइंट ए से था ए से बी पे गया ए से सी पे गया तो जब ए से बी पे जा रहा है तो ए से बी पे जा रहा है ये आइसोथर्मली और ए से सी पे जा रहा है एडियाबैटिकली. दोनों में क्या देख रहे हो V1 से लेकर V2 तक का V1 से V2 तक का एक्सपेंशन हो रहा है. क्लियर. तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर पीवी वर्क है और हमें वर्क डन निकालना है तो वर्क डन क्या होता है एरिया अंडर द कर्व. ठीक है. तो आप क्या देख रहे हो कि जो रेड वाले कर्व है ए बी कर्व इसके अंदर का एरिया ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द ब्लू कर्व बी एसी कर्व के अंदर. यानी कि वर्क डन इन द आइसोथर्मल expansion is more than work done by the reversible adiabatic expansion. ठीक है. रिवर्सिबल आइसोथर्मल और रिवर्सिबल एडियाबैटिक का अगर वर्क कंपेयर करोगे तो मैग्नीट्यूड किसमें ज्यादा होगा आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में क्या हो जाएगा कम हो जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पर क्या लिखा है एडियाबैटिक के लिए लेस लिखा हुआ है इन कंपैरिजन टू आइसोथर्मल. सो ये ट्रू स्टेटमेंट है. क्लियर. अच्छा नेक्स्ट में हमसे कह रहे हैं कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज फर्स्ट में कह रहे हैं सेकेंड ऑप्शन में इसका एक पार्ट दिया फर्स्ट क्या है इज जीरो इफ इट इज एक्सपैंडेड रिवर्सिबली विद T1 इज इक्वल टू T2. ठीक है. मतलब अगर T1 और T2 इक्वल है यानी कि डेल्टा टी क्या है जीरो है और आपने इसे एक्सपैंड किया रिवर्सिबली. ठीक है. तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा. ठीक है. डेल्टा यू क्या होगा हमारा जीरो होगा. सही बात है. यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. तो अब सेकंड इसका ये वाला पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसके सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है दैट it is positive if it is expanded reversibly under adiabatic condition but T1 is not equals to T2. T1 not equals to T2 है. ठीक है. आइसोथर्मल कंडीशन नहीं है बट एडियाबैटिक कंडीशन है यानी कि Q is equals to जीरो. एक्सचेंज ऑफ हीट इज नॉट टेकिंग प्लेस. सो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा U is equals to क्या हो जाएगा W के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. अब जब आप इसे एक्सपैंड कर रहे हो रिवर्सिबली सो वर्क इज डन बाय द सिस्टम एक्सपेंशन में. सो ये डेल्टा यू की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी. क्यों. क्योंकि ये डब्ल्यू क्या होगा लेस देन जीरो होगा क्योंकि वर्क इज डन बाय द सिस्टम. ठीक है. सो इस वजह से आपका ये वाला तो ट्रू है बट ये वाला क्या है फॉल्स है. सो ओवरऑल सेकंड ऑप्शन को हम क्या बोलेंगे ये फॉल्स है. ये ओवरऑल हम सेकंड ऑप्शन को क्या बोल देते हैं कि ये फॉल्स निकल के आता है. सिमिलरली हम थर्ड ऑप्शन को चेकआउट करेंगे. थर्ड में कह रहे हैं इफ द एक्सपेंशन इज
कैरिड आउट फ्रीली, फ्रीली एक्सपेंशन हो रहा है। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है कि पी एक्सटर्नल क्या है? जीरो है, मतलब वैक्यूम की कंडीशन है। ठीक है, तो कह रहे हैं इफ द एक्सपेंशन इज कैरिड आउट फ्रीली इट इज साइमल्टेनियसली बोथ आइसोथर्मल एज वेल एज एडियाबैटिक। ये साइमल्टेनियसली क्या होता है? आइसोथर्मल भी होता है प्रोसेस और एडियाबैटिक भी होता है। सो अब देखो, आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, अच्छा, और एडियाबैटिक का मतलब होता है, एडियाबैटिक का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ हीट इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो अगर हमने कोई प्रोसेस एडियाबैटिकली करा है या फिर हमने आइसोथर्मली करा है, ठीक है, तो इट इज इक्वल्स टू फ्री एक्सपेंशन। देखो फ्री एक्सपेंशन में क्या होगा? कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, हम आइडियल गैस ही लेके चल रहे हैं। फ्री एक्सपेंशन में क्या है? कोई भी आपका ऑपोजिंग फोर्स नहीं है, तो ओवरऑल वर्क डन क्या हो जाएगा इसका? जीरो। ठीक है, हीट, अब हीट का एक्सपेंशन होगा नहीं इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि हीट यूज ही नहीं हो रही। अगर कोई ऑपोजिंग फोर्स नहीं है तो आपके सिस्टम की जो हीट एनर्जी है वो यूज ही नहीं होगी एक्सपेंशन में, राइट। और हम ये मान के भी चल रहे हैं कि भाई फ्री जो आइडियल गैस है उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस आपके नेग्लेजिबल होते हैं। सो तो आपका डेल्टा यू क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, आइसोथर्मल के केस में डेल्टा टी इक्वल टू जीरो, यानी कि डेल्टा यू क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, सही बात है। और एडियाबैटिक के केस में क्या है आपका? क्यू इक्वल्स टू जीरो। तो आप क्या देख रहे हो इसके अंदर? आपने क्या ऑब्जर्व करा कि आपका जो फ्री एक्सपेंशन है इसके अंदर वर्क जीरो आ रहा है। ठीक है, वर्क क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। सो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, इफ अ एक्सपेंशन इज कैरिड आउट फ्रीली इट इज साइमल्टेनियसली बोथ आइसोथर्मल एज वेल एज एडियाबैटिक। साइमल्टेनियसली एडियाबैटिक भी होता है और आइसोथर्मल भी होता है। कैसे? देखो हमने ये देख लिया कि फ्री एक्सपेंशन में डेल्टा यू जीरो है। डेल्टा यू जीरो कब होता है? जब आइसोथर्मल की कंडीशन होती है। फ्री एक्सपेंशन में Q इज इक्वल टू जीरो है, वो एडियाबैटिक की कंडीशन होती है। यानी कि फ्री एक्सपेंशन के अंदर आप आइसोथर्मल और एडियाबैटिक कंडीशंस ऑब्जर्व कर सकते हो। सो यानी कि ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है। फोर्थ स्टेटमेंट कहती है द वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन ऑन द गैस, ठीक है, वर्क इज डन ऑन द गैस मतलब कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है, इज मैक्सिमम व्हेन इट इज कंप्रेस्ड इरिवर्सिबली फ्रॉम P2 V2 टू P1 V1 अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर P1। अगर आपने P1 का कांस्टेंट प्रेशर लिया है, ठीक है, P1 का कांस्टेंट प्रेशर लिया है और इसको आप क्या कर रहे हो? कंप्रेस कर रहे हो। देखो तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ ऐसा आएगा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है। ये आपका क्या है? P1 है, ये आपका क्या है? P2 है। ठीक है, P2 का एक्सटर्नल प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर है। सो इनिशियली इसका कुछ वॉल्यूम यहाँ पर आएगा और कुछ फाइनल वॉल्यूम यहाँ पर पहुंच जाएगा। कंप्रेशन हो रहा है ना, तो इनिशियली इसका कुछ प्रेशर ये होगा A और फाइनल ये वाला वॉल्यूम होगा। ठीक है, इसको मैं एक मिनट में फिर से बोल देती हूँ। इनिशियल पॉइंट आपका A है और फाइनल पॉइंट आपका B है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट पे कुछ वॉल्यूम था क्या? V1 और फाइनल पे वॉल्यूम कुछ है V2। ठीक है, तो कंप्रेशन होगा मतलब आप ए से बी की तरफ मूव कर रहे हो, ए से बी की तरफ मूव कर रहे हो। ठीक है, तो अब जब ये कंप्रेशन हो रहा है यहाँ पर, तो ये प्रोसेस है आपका इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल के अंदर ये आपका ग्राफ ऑब्जर्व होगा, यानी कि वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा अंडर ए कांस्टेंट प्रेशर P1। ठीक है, अंडर ए कांस्टेंट प्रेशर P1। लेकिन अगर मैं इरिवर्सिबल कंप्रेशन देखती हूँ, इरिवर्सिबल कंप्रेशन देखती हूँ, तो वो कैसा होगा कि इनिशियली, सॉरी रिवर्सिबल कंप्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों वेरी कर रहे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो अब क्या देखोगे? इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ग्राफ कुछ इसका ऐसा बनेगा। सही बात है, इसको बोल दो बी। ये कैसा ग्राफ होगा? रिवर्सिबल का ग्राफ होगा कि ए पॉइंट पे वॉल्यूम V1 था लेकिन कंप्रेस करके वॉल्यूम क्या हो गया? V2 हो गया। ठीक है, कंप्रेस करके वॉल्यूम क्या हो गया? V2 हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है? कंप्रेस्ड इरिवर्सिबली फ्रॉम P2 V2 टू P1 V1। अच्छा, फाइनल है आपका, इसको कर लो 2, इसको कर लो 1। ठीक है, और इसको कर लो 2 और इसको कर लो 1। ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमसे ये बोल के दिया है कि इनिशियल कंडीशंस में 2 सबस्क्रिप्ट लेना है और फाइनल में 1 लेना है। ठीक है, इस तरीके से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। तो सो आप क्या देख रहे हो कि आपका सिर्फ जो इरिवर्सिबल वर्क जो हो रहा है
उसके कर्व ये वाला है, तो उसके कर्व के अंडर का एरिया सिर्फ इतना है। ये येलो पोर्शन इसके कर्व के अंडर का एरिया है। लेकिन अगर आप रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वर्क देते हो तो उसका पूरा ये आपका ए बी कर्व के अंदर का एरिया है। लेकिन रिवर्सिबल पे ए बी डैश का एरिया है। ठीक है, तो आप क्या देख लो, वर्क डन इन इरिवर्सिबल केस क्या ग्रेटर है देन वर्क डन इन रिवर्सिबल केस, राइट? क्योंकि एरिया अंडर द कर्व ऑफ इरिवर्सिबल कंप्रेशन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द एरिया अंडर द कर्व अंडर रिवर्सिबल कंप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्क डन ऑन द गैस बाय on the gas is maximum when it is compressed irreversibly from P2 V2 to P1 V1 against constant pressure P1। so ये बिल्कुल ट्रू है। so इस पूरे क्वेश्चन में 3 ऑप्शंस करेक्ट हैं, दैट इज फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। I hope you understood this question really very well. Thank you.